हाँ, सूत्र है 17वां अष्टावक्र गीता जी का। इसमें आज कह रहे हैं, मैं बोध मात्र हूँ किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। मैं बोध मात्र हूँ किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्म रूप यह सृष्टि अखंड है। आत्म रूप यह सृष्टि अखंड है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा हो। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है बल्कि एकता है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है बल्कि एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही था। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता। इसका भी खुला है, बंद कर ले, म्यूट कर ले। किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, आवाज आ रही है? आ रही है ठीक से? यहाँ भी आ रही। अच्छा, हाँ, फिर से पढ़ती हूँ। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य यंत्र यानी रोबोट तो हो सकता है,
मनुष्य, यंत्र, मानव यानी रोबोट तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य फिएट और एम्बेसडर कारों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं है, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही ये सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को ही दिखाई देती है। ज्ञानी उसमें एकता को देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट ना हो जाए। जनक इसी तथ्य को स्पष्ट प्रकट करते हैं कि इस समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम दे देते हैं। वरना यह सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूँ। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मैं एक हूँ एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है।